गांव के किनारे एक छोटे से तालाब के पास स्थित एक बगिया में मोहन और रामू नाम के दो बालक रहते थे। मोहन और रामू बचपन के साथी थे। उनका घर भले ही एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन उनके दिलों के बीच की दूरी नहीं थी। दोनों का स्नेह ऐसा था कि गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। मोहन के पिता किसान थे और रामू के पिता बढ़ई। दोनों परिवार सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। स्कूल के बाद दोनों तालाब के किनारे खेलने जाते और अपने सपनों की बातें किया करते। मोहन पढ़ाई में तेज था और डॉक्टर बनने का सपना देखता था, जबकि रामू को अपने पिता का व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा थी। बगिया का गुप्त कोना। एक दिन खेलते खेलते उन्हें बगिया में एक गुप्त कोना मिला, जहां ढेर सारे पुराने खिलौने और एक टूटे फूटे झूले का ढांचा पड़ा था। उन्होंने तय किया कि यह जगह अब उनकी गुप्त सभा होगी। यहाँ आकर वे अपने राज साझा करते और खेलों में मशगूल हो जाते। पहली चुनौती। एक दिन गांव में मेला लगा। मेला बच्चों के लिए खास होता था, लेकिन इस बार उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों उदास थे, पर हार मानने वालों में से नहीं थे। मोहन ने कहा, हम मेहनत करेंगे और मेला देखने जाएंगे। रामू ने सहमति जताई। दोनों ने गांव के घर घर जाकर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। किसी के खेत में पानी देते तो किसी के लिए लकड़ी काटते। कुछ ही दिनों में उन्होंने मेला जाने लायक पैसे इकट्ठे कर लिए। उनकी मेहनत ने ये सिखाया कि यदि सच्चे प्रयास किए जाएं, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। दोस्ती की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी दोस्ती पर कठिन परीक्षा आ पड़ी। मोहन के पिता ने उसे शहर में पढ़ने भेजने का निर्णय लिया। ये सुनकर रामू बहुत उदास हुआ। उसने मोहन से कहा, तू चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मोहन ने उसे समझाया, रामू, मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। नए अनुभव। मोहन शहर चला गया। वहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता ने उसे बदल दिया। वह पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा और रामू को पत्र लिखने में देरी करने लगा। उधर रामू हर दिन उसके पत्र का इंतजार करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। संकट की घड़ी। एक दिन मोहन को खबर मिली कि गांव में बाढ़ आ गई है और बहुत नुकसान हुआ है। उसने तुरंत घर जाने का निर्णय लिया। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि रामू और उसका परिवार सुरक्षित नहीं था। वह बेहद घबरा गया और तुरंत अपने दोस्त को खोजने निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद उसे रामू तालाब के पास मिला, जहां वह बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहा था। मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू ठीक है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ होना है। दोस्ती की जीत। इस घटना ने मोहन को अपनी पुरानी यादों की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि शहर की व्यस्तता में उसने अपनी दोस्ती को थोड़ा अनदेखा कर दिया था। उसने रामू से वादा किया कि वह अब नियमित रूप से उससे संपर्क में रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अंत का नया आरंभ। समय बीतने के साथ मोहन एक सफल डॉक्टर बन गया और रामू ने अपने पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब भी मोहन गांव आता, दोनों अपनी गुप्त सभा में बैठते और बचपन की यादों को ताज़ा करते। दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी की मोहताज नहीं होती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। ये रिश्ता केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के प्रति विश्वास, सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में 5 चिड़िया रहती थी। ये पांचों चिड़िया अलग अलग स्वभाव की थी, लेकिन वे हमेशा साथ रहती थी। उनके नाम थे गुड़िया, चंचल, मोती, पंखुरी और गुंजन। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने लिए एक नया और सुंदर घोंसला बनाना चाहिए, जहां हम सुरक्षित और आराम से रह सकें। ये तय हुआ कि सभी चिड़िया मिलकर घोंसला बनाएंगी। गुड़िया ने कहा, मैं सबसे पहले तिनके लाऊंगी। चंचल बोली, मैं घोंसले को सजाने के लिए फूल लाऊंगी। मोती ने कहा, मैं मजबूत डाली ढूंढूंगी। पंखुरी ने कहा, मैं इसे जोड़ने के लिए सूखी घास लाऊंगी। और गुंजन ने कहा, मैं सबकी मदद करूंगी। सभी चिड़िया अपने अपने काम में जुट गईं। गुड़िया तिनके ढूंढ कर लाई, चंचल सुंदर फूल चुनकर लाए, मोती मजबूत डाली ढूंढ कर लाए और पंखुरी सूखी घास लेकर आई।
गुंजन ने सबको मिलाने में मदद की। धीरे धीरे घोंसला बनता गया। सभी चिड़िया अपनी मेहनत देखकर बहुत खुश थीं। घोंसला अब सुंदर और मजबूत बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि घोंसला टूटने लगा। सभी चिड़िया घबरा गईं। गुड़िया ने कहा, हम क्या करें? घोंसला तो टूट जाएगा। तभी गुंजन ने कहा, डरो मत, अगर हम साथ रहे तो घोंसले को बचा सकते हैं। सभी चिड़िया तुरंत मिलकर घोंसले को थामने लगी। उन्होंने घोंसले को आंधी में टूटने से बचा लिया। आंधी के बाद सभी चिड़िया बहुत खुश हुईं। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ताकत होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। 5 चिड़ियों की यह कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि मेहनत और एकता से बड़े काम किया जा सकता है।